अभी मैं जा रहा हूँ अपनी मॉर्निंग सफारी पे ढिकाला की ओर। सुल्तान फॉरेस्ट रेस्ट हाउस से ढिकाला लगभग 25 किलोमीटर है, लेकिन वहाँ जाने से पहले अभी हम जा रहे हैं नदी के किनारे। ये रास्ता सीधा रामगंगा नदी के दूसरी ओर जाता है, लेकिन अभी नदी पार करने के लिए पुल बनाया ही जा रहा है। तो इतनी सुबह जब पुल का काम ना चल रहा हो तो चांस है कि नदी के दूसरी ओर रहने वाली टाइग्रेस अपने बच्चों के साथ दिख जाए। लेकिन अभी यहाँ टाइगर की कोई मूवमेंट नहीं है। तो वहां जल्दी से चेक करने के बाद अब हम सीधा जा रहे हैं ढिकाला के ग्रासलैंड की ओर। और चलते चलते हमें ये बार्किंग डियर मिल गए। आमतौर पे ये सफारी गाड़ियों को देख के भाग जाते हैं, लेकिन ये दोनों आराम से खाना ढूंढने में लगे हैं। दूसरे हिरणों की तरह ये झुंड में नहीं रहते हैं और इन्हें अकेले या बस जोड़े में ही देखा जाता है। बार्किंग डियर सबसे डरपोक हिरन होते हैं और छोटी सी आवाज से भी डर के भाग जाते हैं। आगे जाते जाते हमें फिर से जंगली सुअर मिल गया। और वहीं पेड़ पे मुझे ये बर्ड मिल गया जिसको मैं पिछले 1 साल से फिल्म करना चाह रहा था। ये है ग्रेटर येलो नेप। ये कटफोड़वा की ही एक प्रजाति है और विशेष रूप से हिमालय के जंगल में पाई जाती है। ये मुख्यतः कीड़े खाते हैं और इसके लिए ये पेड़ों में चोंच मार के छेद करते हैं और कीड़ों को निकाल के खाते हैं। और वहीं पे एक और वुडपेकर मिल गया। वुडपेकर केवल घोंसला बनाने के लिए ही पेड़ों में छेद नहीं करते हैं, बल्कि ये कीड़े निकालने के लिए भी करते हैं। और अगर कोई कटफोड़वा किसी पेड़ पे इस प्रकार से कीड़े निकाल के खाता है तो वो ना केवल अपना पेट भरता है बल्कि पेड़ों को भी कीड़ों से बचाता है। और बहुत देर तक चिड़ियों को देखने के बाद अब फिर से हम ढिकाला की ओर जा रहे हैं। क्या नहीं अलाउड नहीं है, लेफ्ट में खुला हुआ है। बाई ओर के ग्रासलैंड का ये हिस्सा अभी बंद किया गया है और इसको कब खोला जाएगा ये किसी को भी नहीं पता। और यहाँ आते ही हमें जिप्सीज रुकी हुई दिख रही हैं और ऐसा लग रहा है यहाँ किसी टाइगर की कोई मूवमेंट होगी। जिस तरह से दूसरे लोग चौकन्ने हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई अलार्म कॉल हुई होगी और वो टाइगर को देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस घास के मैदान के थोड़ा ही आगे से रामगंगा नदी बहती है, तो अगर कोई टाइगर होगा तो यही आसपास हो सकता है। क्या था? टाइगर था। किधर गया? उधर।
तो कुछ लोगों को एक मेल टाइगर आगे जाते हुए दिखा था और अब हम भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। टाइगर का तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे हर प्रकार के वुडपेकर्स मिल रहे हैं। ये है स्ट्रीक थ्रोटेड वुडपेकर और ये मेरे लिए एक लाइफर है। लाइफर का मतलब होता है अगर कोई पक्षी किसी व्यक्ति को लाइफ में पहली बार देखने को मिले। और जब मैं उस वुडपेकर को फिल्म कर रहा था तो पास से ही स्पॉटेड डियर की अलार्म कॉल्स आने लगी। उधर कहीं देख रहा है। टाइगर के आने का डायरेक्शन तो यही था, तो हो सकता है वो टाइगर चल के अब इधर आ गया हो। इसने अब अलार्म कॉल्स देना बंद कर दिया है, लेकिन ये अभी भी सतर्क है और उस टाइगर को सुनने या सूंघने का प्रयास कर रहा है। अभी तक तो वो टाइगर निकल के इधर नहीं आया, लेकिन ऐसे अलार्म कॉल्स के बाद बाकी जिप्सीज भी यहाँ आ गई हैं। वहाँ थोड़े देर वेट करने के बाद हमने वहाँ से जाने का तय किया और अब रामगंगा नदी के साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। टाइगर आ तो इसी डायरेक्शन में रहा था, लेकिन हमारे पास अब वेट करने का टाइम नहीं है। मार्टिन किधर किधर? साल वाले पेड़। एंड व्हाट अ सरप्राइज, यहाँ येलो थ्रोटेड मार्टिन पेड़ पे मिल गए। मैं बस इनको लाइफ में दूसरी बार ही देख रहा हूँ और सोचा नहीं था कि ये ऐसे गिलहरियों की तरह चलते होंगे। पीले गले वाले ये मार्टिन, जो नेवले की ही प्रजाति है, एक निडर शिकारी है और अपने से 5 गुना बड़े जानवरों का भी शिकार कर लेते हैं। वैसे तो ये धरती पे ही शिकार करते हैं, लेकिन ये पेड़ पे आसानी से चढ़ लेते हैं और एक डाली से दूसरी डाली के बीच 25 से 30 फीट तक छलांग भी लगा लेते हैं। जंगल में इनका शिकार करने वाले गिनती के ही बड़े जानवर हैं और ये छोटे हिरन तक को मार सकते हैं। वैसे तो सफारी में अभी 1 घंटे बचे हैं, लेकिन हमें अभी ही सुल्तान के लिए निकलना होगा, क्योंकि थोड़ी देर में मुझे एक नए रेस्ट हाउस में जाना है और फिर इवनिंग सफारी पे भी। और जाते जाते ये हाथी दिख गए। बच्चा भी देखने पे पता चला कि ये वही कल वाले माँ और बच्चे की जोड़ी है, जिसने कल हमारी जिप्सी और कैंटर को रोक के रखा था। लेकिन आज ये बच्चा एकदम शांत है और अपनी माँ के पीछे छुपा हुआ है। जिम कॉर्बेट के मेरे इस ट्रिप पे मैंने 6 सफारी कर ली है और अभी तक मुझे टाइगर नहीं दिखा, और लगातार इतनी सफारी करने के बाद भी टाइगर ना दिखने का ये मेरा पर्सनल रिकॉर्ड बन गया है। और ये आ गया सुल्तान, जहां अब मुझे जल्दी से अपना सामान पैक करके भागना है और दूसरे रेस्ट हाउस में चेक इन करना है, जिसका नाम गैरल है।
ये कहाँ राइफल लेके जा रहे हो? क्या आप लोग की ड्यूटी है अभी? जी गश्त पे जा रहे हैं, कैमरा निकालने है। अच्छा कैमरा, तो कैसे, कोई गाड़ी? अभी तो इसमें जा रहे हैं। नहीं तो फिर कैमरा कहाँ, मेन रोड पे? आगे, हाँ आगे है। अच्छा मेन रोड पे ही है। है। तो हमारे साथ जिम कॉर्बेट में काम करने वाले फॉरेस्ट गार्ड चल रहे हैं, क्योंकि इन्हें आगे कहीं जंगल से कैमरा ट्रैप निकालना है। वैसे तो इनका काम पैदल ही घने जंगल में पहरा देने का और अलग अलग काम का होता है, लेकिन कभी कभी ऐसे किसी जिप्सी में लिफ्ट मिल जाए तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। ये रहा ना कैमरा। अभी उतार दिया? ऊपर नहीं। आजकल कॉर्बेट में टाइगर की गिनती का काम चल रहा है, तो घने जंगल के अलग अलग हिस्से में इन्हें कैमरा लगाना और हटाना भी होता है। वैसे सुरक्षा के लिए ये राइफल केवल हवा में ही फायरिंग के लिए होती है, और कितना भी खतरा हो जाए इन्हें ये किसी जानवर, स्पेशली टाइगर पे चलाने की परमिशन नहीं होती है। बंद कर देना, उसको बंद कर देना, बस उसको बंद कर देना। इन कैमरास में सेंसर लगे होते हैं, और जैसे ही इनके सामने कोई हलचल होती है ये उसकी फोटो खींच लेता है। ऐसे घने जंगल में पैदल घूमने में केवल बाघों से ही खतरा नहीं है, यहाँ हाथी, अलग अलग सांप और अन्य जानवरों से भी खतरा होता है। लेकिन इन बहादुर वन्य कर्मियों के चलते ही आज हमारे भारत के जंगल और टाइगर जैसे जानवर सुरक्षित हैं और फल फूल रहे हैं। ठीक है, हाँ थैंक यू, बाय। यहाँ से इन्हें मेन रोड को छोड़ के घने जंगल में कैमरा उतारने जाना है, जहाँ गाड़ी भी नहीं जा सकती है। ये सही है ना, पास है। ठीक है, वो लंबा पड़ेगा खाली। इन घने जंगल में जल्दी कोई सफारी नहीं करता है, और यहाँ के टाइगर्स की साइटिंग शायद ही किसी को होती है या पता है, और उन्हें बस कैमरा ट्रैप से ही पता लगाया जा सकता है। और फाइनली ये आ गया गैरल का कैंपस, जहां मुझे आज रात रुकना है। ये भी घने जंगल के बीच है, लेकिन इसके पास से रामगंगा नदी बहती है। अभी मुझे यहाँ चेक इन की फॉर्मेलिटी करनी है, और उसके बाद मुझे अपना रूम मिल जाएगा। गैरल को भी 1903 में बनाया गया था, और यहाँ 4 डबल बेडरूम्स हैं और एक 8 बेड की डॉर्मेट्री है। यहाँ वीआईपी रूम्स भी हैं जिसको ऑनलाइन बुक नहीं किया जा सकता है। ढेकाला के कैंपस से अलग यहाँ कम रूम्स हैं और बहुत शांति है, और रेस्ट हाउस के साथ साथ ही रामगंगा रिवर भी बहती है, जिसकी आवाज़ पूरे टाइम आपको सुनाई देती रहेगी और रहने का अलग आनंद मिलेगा। ये है मेरा रूम, जो अच्छा खासा बड़ा है और बाकी रेस्ट हाउस की तरह एकदम साफ सुथरा है। और ये है बड़ा और साफ यहाँ का वॉशरूम। ये सामने गैरल को मैनेज करने वाले स्टाफ्स के लिए रूम्स हैं, और गाइड्स और ड्राइवर्स के भी। तो अब फिर से टाइम है मुझे अपनी अगली सफारी के लिए रेडी होने का। मिलते हैं नेक्स्ट सफारी में।